गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे आईआईटी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से, हर लाइन से क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो हम लोगों ने देखा वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन, आईपीएससी का क्वेश्चन और आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हो गया था। अब हमारा जो नीट का आईआईटी का पैटर्न है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्वेश्चन और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चन। देखिए क्या बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, आपका पूरा चैप्टर, पूरा एनसीईआरटी एकदम तैयार हो जाएगा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। देखना बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन है नीट 2025, आईआईटी 2025। आईआईटी 2025 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आईआईटी 2025 का कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहाइड्रल विल बी इक्वल टू जीरो। तो किसमें ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी जीरो होगा? तो ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी जीरो किसमें होगा? मैंने क्लास में बताया था, या आप पढ़े होंगे, सर से पढ़े होंगे, जहाँ से पढ़े होंगे आप। तो बताया होगा सर ने, अगर डी पे जीरो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, डी पे अगर जीरो इलेक्ट्रॉन है तो ये उसका क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी जीरो आता है। या D5 हो जाए या D10 हो जाए तो वहाँ पे क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी या ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले चलो हम निकालते हैं यहाँ पे किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कैसे पता चलेगा किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप जानते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ आयरन के ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस का 2। और अगर आयरन के ऊपर प्लस का 2 है तो आयरन के ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4s2। आयरन का 26 होता है, 4s2 और 3d6। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d6। तो बताइए इसमें कितना आएगा, चलो अभी देख लेते हैं हम। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये इसके ऊपर -1, तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 3, और प्लस का 3 आ जाएगा तो यहाँ पे आयरन का क्या हो जाएगा, 4s0 और क्या हो जाएगा, 3d5। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ इसके साथ कैसा लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, इसके ऊपर प्लस का 3, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा प्लस का 3, और ये जो होता है वीक लिगेंड होता है। और यहाँ पे आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 और क्या हो जाएगा, 3d5। ये वीक लिगेंड के साथ 3d5। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इसके ऊपर चार्ज होता है -1 और इसके ऊपर होता है +1, और यहाँ पे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, और ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो यहाँ पे हो जाएगा, आयरन के ऊपर अगर +2 है, अगर आयरन के ऊपर +2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s0 और 3d6। तो हमें आंसर तो ये मिल ही गया, वीक लिगेंड है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ये इसी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जीरो आएगा। देखो कैसे आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का क्या तरीका है, देखो बड़ा आसान तरीका है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकाला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, ये होता है -0.4, ये क्या हो जाएगा, T2g का इलेक्ट्रॉन, T2g का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 Eg का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, T2g का और Eg का इलेक्ट्रॉन। देखो ये कैसे आया, आप जानते हो कि मान लेते हैं 3d5 है और वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा। अच्छा 3d5 है तो ये जो d ऑर्बिटल जब लिगेंड आता है, ये d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब ये लिगेंड आता है तो ये क्या हो जाता है, ये 2 भागों में टूट जाता है। एक पहला भाग होता है T2g जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम, और दूसरा होता है Eg। तो T2g में 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं, T2g में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं जिसकी एनर्जी कम, और ये Eg में कितने ऑर्बिटल आ जाते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा। और ये एनर्जी बैरियर होता है, यहाँ से ये जो घटता है ये कितने से घटता है, -0.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी से घटता है। यहाँ पे Eg का एनर्जी जो बढ़ता है कितने से बढ़ता है, +0.6 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी से बढ़ता है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो ये बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.4 T2g का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 Eg का इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला बहुत काम का है, तो देखना इस फार्मूले का ढेर सारा क्वेश्चन, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। अच्छा तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये अगर ये 3d5 है और वीक लिगेंड के साथ लगा हो और स्ट्रांग लिगेंड के साथ लगा हो तो कितना आएगा,
चलो हम ये बताइए 3d5 है और वीक लिगेंड के साथ, तो बताइए कैसा कैसा इसको निकालेंगे। तो बताइए इसमें T2G और ये क्या हो जाएगा आपका Eg। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो बताइए 3 इसमें 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से बताइए ये T2G हो गया आपका, क्या हो जाएगा Eg, और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आ जाएगा वो आपका होगा माइनस का 0.4 इंटू 3 प्लस का 0.6 इंटू 2। T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ गया 0। इसे क्या हुआ, यही अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होता इसके साथ, इसके साथ क्या लगा होता स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यही 3d5 होता और इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होता, तो बताइए कैसे भरते हैं आप इलेक्ट्रॉन। तो ये नीचे T2G ऑर्बिटल होता है और ये क्या होता है Eg ऑर्बिटल होता है, T2G और ये क्या हो जाएगा Eg। अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग का भी शर्त है पहले T2G के पूरा हाफ फील्ड भर लेंगे तब पेयरिंग कराएंगे। तो 3 1 4 और ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा। अच्छा बताइए तो T2 ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 5 प्लस का 0.6, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन 0, तो ये 5 चौक 20, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.0 ऑक्टाहाइड्रल इतना एनर्जी आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। चलो हम चारों ऑप्शन हम तो सीख रहे हैं, हमें तो सीखना है, तो हम हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका था मगर हमें सीखना है, तो चलो देखिए हम सीखते हैं, हर ये ऑप्शन का चेक करते हैं किसका कितना आएगा। अच्छा चूंकि यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो ये तो न्यूट्रल है और इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा प्लस का 2। अगर आयरन के ऊपर अगर प्लस का 2 है और ये चूंकि ये अमोनिया है, या अमोनिया है, तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसे काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा। अगर आयरन होता तो आयरन का कितना होता है, इसके पहले का नोबल गैस आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6, और अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये क्या बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d6। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो बताइए पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग हो जाएगा तो ये बताइए क्या हो जाएगा T2G ऑर्बिटल और ये क्या हो जाएगा Eg ऑर्बिटल। और T2G में अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, तो पेयरिंग कराने 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले शर्त है कि पहले T2G को हाफ फील्ड भरेंगे, 3 और एक 4 एक 5 और क्या हो जाएगा 6। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पहले वाले के लिए कितना आ जाएगा माइनस का ये 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन T2G में 6 प्लस का 0.6 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 2.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी आ जाएगा। तो पहले वाले का तो ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी इतना, और दूसरे वाले का बताया कितना आ गया 0। अच्छा तीसरे वाले का ऑप्शन का देख लेते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन में कितना आ जाएगा। तो यहाँ बताइए तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे बताइए इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये इसके ऊपर माइनस का 1 होता है, तो इसके ऊपर ओवरऑल कितना आ जाएगा प्लस का 3। और चूंकि एथिलीन डाई एमीन है तो ये कैसा काम करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ का स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो आयरन के अगर आयरन के ऊपर प्लस का 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s0 और 3d5। और चूंकि क्योंकि इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो ये बताइए क्या हो जाएगा T2G और ये क्या हो जाएगा Eg, और 5 इलेक्ट्रॉन भरना है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ भरना है, तो ये पेयरिंग करा देगा। तो 1 2 3 4 और 5, यानी इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा होगा माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.0 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। तीसरे वाले का तो इतना आएगा। चलो हम चौथे वाले ऑप्शन का भी निकाल लें, इसका कितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो यहाँ बताइए आयरन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -6 प्लस का 4, इसके ऊपर कितना आ जाएगा प्लस का 2, और इसके साथ चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है और अभी मैंने देखा 3D वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, अभी हमने निकाला इसके बराबर। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। चलो थोड़ा सा एक रेफरेंस बना ले कि क्वेश्चन देखते ही तुरंत टिक मार देंगे, तो क्वेश्चन देखते ही टिक मार देंगे, तो थोड़ा सा रेफरेंस बना लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का निकालने का। तो देखो क्या है वो रेफरेंस कि देखते ही क्वेश्चन टिक मार देंगे। तो देखो कैसे,
जैसे यहाँ देखना, अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन भरा है और डी में एक इलेक्ट्रॉन भरा है और वीक लिगेंड के साथ क्या करना है, वीक लिगेंड लगा हो तब क्या करना है, वीक लिगेंड का मतलब क्या होगा कि पेयरिंग नहीं होगा, वीक लिगेंड का मतलब पेयरिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। अगर पेयरिंग, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी और इसको बोला जाता है ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग नहीं होने देगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए पेयरिंग कराने के लिए, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो ये पेयरिंग नहीं होने देगा। पेयरिंग नहीं होने देगा तो ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। अच्छा, दूसरा होता है कि स्ट्रांग लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड का कहने का मतलब या तो ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज्यादा पेयरिंग एनर्जी कम। यानी इसका मतलब होता है कि पेयरिंग एनर्जी अगर कम चाहिए तो पेयरिंग एनर्जी कम लगेगा, तो हम आसानी से पेयरिंग करा देंगे। और पेयरिंग कराने का मतलब ये कैसा लगा होगा, स्ट्रांग लिगेंड लगा होगा। अच्छा ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अच्छा बताओ, D1 है तो बताइए इसको कितना एनर्जी, इसका कितना आ जाएगा, तो बताइए एक होता है T2G और एक होता है EG। तो ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ करना ही नहीं है, चाहे स्ट्रांग लगा हो चाहे वीक लगा हो। तो यहाँ बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 T2G में एक इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 इंटू 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अच्छा, ये स्ट्रांग लिगेंड के साथ होता तो भी पेयरिंग नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया जब तक T2G पूरा हाफ फिल्ड ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं कराना है। यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी कितना आ जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका भी उतना ही आ जाएगा माइनस का 0.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल, ये अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वीक लिगेंड के साथ क्या होगा, स्ट्रांग लिगेंड के साथ कितना आ जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो बताइएगा वीक लिगेंड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा T2G ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा EG ऑर्बिटल। और दो ही इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन है तो चाहे स्ट्रांग लगा हो चाहे वीक लगा हो, जब तक T2G हाफ फील्ड नहीं भर जाता तब तक पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो यहाँ से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू टू, दो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 0.6 इंटू 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका कितना आंसर हो गया, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अगर ये स्ट्रांग लिगेंड भी लगा होता तो भी तो पेयरिंग नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक T2G हाफ फील्ड ना भर जाए तब तक हमें पेयरिंग नहीं कराना है। तो इसका भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के साथ भी 0.8 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ही आएगा। अच्छा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन होता, डी में तीन इलेक्ट्रॉन भरा होता, तो डी में तीन इलेक्ट्रॉन भरा होता तो देखिए क्या होता, डी में तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा T2G और ये क्या हो जाएगा EG, ये क्या हो जाएगा EG। अच्छा, T2G और क्या हो जाएगा EG, तो T2G और EG में तो बताओ ये वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं होगा। तो ये बताओ पहले T2G तीन इलेक्ट्रॉन भर दिया और ये क्या होगा EG, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आपका आएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन 0। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 1.2 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी आया, कितना आया माइनस का 1.2 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अगर ये स्ट्रांग फील्ड भी लगा होता तो भी पेयरिंग नहीं होता, क्यों, क्योंकि मैंने बताया जब तक T2G हाफ फील्ड ना भर जाए तब तक आपको पेयरिंग नहीं कराना है। तो यानी तीन ही इलेक्ट्रॉन है तो तीन यहाँ पे भर दिया, तो ये बताइए इसका भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा इसका भी कितना आएगा माइनस का 1.2 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अच्छा देखना, अगला है अगर D4 इलेक्ट्रॉन होता, डी में 4 इलेक्ट्रॉन होता, वीक लिगेंड होता तो क्या होता है स्ट्रांग लिगेंड के साथ कितना आता, तो वीक लिगेंड के साथ T2G ये EG। अगर वीक लिगेंड लगा है तो यानी आप पेयरिंग नहीं कराएंगे, वीक लिगेंड होने का मतलब कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम। अगर वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे तो ये T2G और EG क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G के कितने इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू क्या हो जाएगा EG का कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 4 3 12 6, और क्या हो जाएगा माइनस का 0.6 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी आएगा। यही अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग करा देते, तो पेयरिंग करा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बताइए एक पहले T2G हाफ फील्ड भर लेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू
Eg इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 0, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 1.6, और यहाँ पे एक पेयर है तो यहाँ पे 1p ऐसे लगा देंगे, प्लस का 1p, क्या लगा देंगे प्लस का 1p, तो इससे पता चलता है कि इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा, अगर D5 होता, अगर D5 होता, वीक लिगेंड के साथ कितना आएगा क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, और स्ट्रांग फील्ड के साथ कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो इसका कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। जबकि यही अगर स्ट्रांग लिगेंड के साथ होता तब देखो 0 नहीं आता, वीक के साथ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रांग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग कराएंगे, तो पेयरिंग कराएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे, तब पेयरिंग कराएंगे 3 1 4 और एक क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा 5 चौक 20, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 2.0 आक्टा हाइड्रल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो प्लस में 2p भी लिखा हो सकता है। क्लियर है। अगला, अगला अगर मान लेते हैं D6 होता, तो D में अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बताओ क्या होता, तो वीक लिगेंड के साथ क्या होता है, तो वीक लिगेंड के साथ पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 6 हो जाएगा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस का 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा माइनस का 0.4 आक्टा हाइड्रल एनर्जी, और चूंकि इसके पास 1 पेयर है तो आप चाहें तो 1p लगा सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, यही अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के साथ D6 होता, तो स्ट्रांग फील्ड होता तो पेयरिंग करा देता, पेयरिंग कराने का मतलब पहले T2G को हाफ फील्ड भरेंगे 3 और एक 4 एक 5 और एक क्या हो जाएगा 6, तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा वो हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस का 0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन 0, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 2.4, और चूंकि इसके पास कितने पेयरिंग है 3 पेयर, तो ये क्या हो जाएगा 3p ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ढेर सारा नीट और आईटी में यही क्वेश्चन तो है, इसीलिए मैं एक साथ करा दे रहा हूँ कि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए, कि कुछ भी पूछे बस सेकेंडों में आंसर दे देना है। अच्छा बताओ, अगर D7 होता तो वीक लिगेंड के साथ कैसा कितना आता और स्ट्रांग के साथ कितना होता, D7 है तो बताइए क्या हो जाएगा, D7 है तो बताइए वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हुआ, पेयरिंग नहीं हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू, माइनस का 0.4 इंटू क्या हो जाएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 5 प्लस का 0.6 इंटू Eg का कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 दूनी 12 माइनस का 0.8 आक्टा हाइड्रल एनर्जी, और यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप 2p भी लिख सकते हैं। अगर यही स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग करा देते हैं, और ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो T2G को हाफ फील्ड भरेंगे 1 2 3, तब जाके पेयरिंग कराएंगे 4 5 6, फिर ये क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा वो आएगा माइनस का 0.4 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू क्या हो जाएगा Eg में कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस का 0.6 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो 6 चौक 24 में से 0.6 गया तो माइनस का 1.8 आक्टा हाइड्रल एनर्जी, और यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे 3p भी लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर है। चलिए अगला, अगर D8 होता तो बताइए D8 होता तो बताओ क्या होता, D8 होता और वीक लिगेंड के साथ हमें बताना होता, D8 होता और वीक लिगेंड के साथ बताना होता तो पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा T2G और ये क्या हो जाएगा Eg, पेयरिंग नहीं कराएंगे 1 2 3 4 और 5, तो 6 7 और एक क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो कितना हो जाएगा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ये देखिएगा माइनस का
0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस का 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 6 चौक 24 और ये 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 हाइड्रल एनर्जी, और यहाँ 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 3p। अच्छा, यही अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के साथ होता तो पेयरिंग हो जाता। पेयरिंग हो जाने का मतलब पहले T2G को पूरा भरेंगे और T2G को पहले हाफ फील्ड भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8। यहाँ से बताइए वही उतना आंसर आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 24 12 माइनस का 1.2 ऑक्टा हाइड्रल एनर्जी। और चूंकि यहाँ पे 4 पेयर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो सकता है 4p। चलिए दो और है, तो जैसे अगर D9 होता तो D9 होता तो वीक लिगेंड के साथ कितना होता, D9 होता तो वीक लिगेंड के साथ कितना होता, तो ये बताओ T2G, और ये क्या होगा EG। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो ये बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आ जाएगा वो माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 6 चौक 24 6 त्रिक 18, तो कितना बचेगा माइनस 6 त्रिक 18, तो कितना बचेगा माइनस का 0.6 ऑक्टा हाइड्रल एनर्जी। और चूंकि इसके पास 4 पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ हो सकता है 4p। अच्छा, यही अगर स्ट्रांग लिगेंड होता तो भी उतना ही आता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग तो जरूर कराएंगे। तो पेयरिंग कराएंगे तो पहले हाफ फील्ड पूरे हाफ फील्ड भर लेंगे T2G को, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8 और 8 1 9, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही आ जाएगा जैसे उसमें आया था। तो माइनस का 0.4 इंटू क्या हो जाएगा T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.6 आ जाएगा ऑक्टा हाइड्रल एनर्जी। और ये कितने पेयरिंग है ये 4, तो यहाँ पे 4p भी लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर है। जैसे आखिरी अगर D10 होता तो D10 होता तो वीक लिगेंड के साथ क्या होता है चाहे स्ट्रांग लिगेंड, तो बताइए D10 हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा EG। अब वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो 1 2 3 4 5 फिर क्या हो जाएगा 6 7 8 9 और 10, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा वो 0 आ जाएगा। कैसे, ये माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा, अगर स्ट्रांग भी होता तो भी तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा ही भर जाएगा, तो ये स्ट्रांग लिगेंड के साथ भी वही आता। तो ये स्ट्रांग लिगेंड के साथ कैसे भरते हैं आप, ये T2G इलेक्ट्रॉन और ये EG, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन तो भरते हैं, तो ये उतना ही क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। ये बहुत काम का चीज़ है, नीट में IIT में बहुत बार क्वेश्चन आया इसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे, तो हम लोग इसी पे देखेंगे। तो यानी मेन हमारा फार्मूला क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान रहे वीक लिगेंड के साथ कैसे करना और स्ट्रांग लिगेंड के साथ करना है। तो ये क्या होता है माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन, क्या होगा T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन, या इसी को अगर ये दशमलव हटाओगे ना तो ये कितना हो जाएगा 2 बटे, ये क्या हो जाएगा 2/5, या कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/5, तो कितना आ जाएगा 0.4 T2G इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा प्लस का 3/5 यानी कितना आ जाएगा 0.6 EG इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखना, तो ढेर सारा नीट और IIT पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, PYQ लगा होना चाहिए, PYQ लगा होना चाहिए, यानी सिलेक्शन गारंटी है। क्लियर है। चलिए देखिए अगला, अगला है आपका IIT 2023 का। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में सबसे ज़्यादा तो कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा C डोनर, फिर N डोनर, फिर क्या हो जाएगा O डोनर, फिर क्या हो जाएगा X डोनर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा C। और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में NCERT की लाइन है, तो बताइए आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताइएगा, आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताइएगा। अच्छा, NCERT का बताइए क्या है, सबसे ज्यादा किसका कौन से लिगेंड का होता है कार्बोनिल का, ठीक है, फिर किसका होता है ये साइनाइड का, फिर किसका होता है NO2 का,
फिर किसका होता है एथिलीन डाई एमीन का, फिर किसका होता है अमोनिया का, फिर किसका होता है आपका ईडीटीए का, ईडीटीए का। तो ये आपका होता है सी डोनर, इसको क्या बोलते हैं आप सी डोनर, ये सी डोनर। फिर उसके बाद क्या होता है एन डोनर, एन डोनर। फिर आपके पास आ जाता है उसके बाद होता है ओ डोनर। ओ डोनर में सबसे ज्यादा पहले क्या होगा वाटर का, फिर क्या होता है ऑक्जेलेट का, फिर किसका होता है ऑक्जेलेट का, फिर किसका होता है ऑक्जेलेट के बाद क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड का ओ डोनर। फिर ओ डोनर के बाद आता है आपका एक्स डोनर, ये हो जाएगा ओ डोनर। फिर ये है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ से ऐसे उल्टा याद कर सकते हैं आई बर्बादी सचिन क्लास से, क्लास से फरार, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार। तो ये है एनसीईआरटी का स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये जो लिगेंड होता है अमोनिया तक ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके बाद ये जितने होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं वीक लिगेंड। ये कैसे काम करते हैं वीक लिगेंड। तो याद रखना है ये सीक्वेंस याद रखना है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के लाइन का है सबसे ज्यादा कार्बोनिल, फिर साइनाइड, उससे कम नाइट्राइटो एन, फिर क्या हो जाएगा एथिलीन एथेन 1,2 डाई एमीन, फिर क्या हो जाएगा ये एमीन, और फिर क्या हो जाएगा एडीटीए, फिर वाटर, फिर ऑक्जिलेट, फिर क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ये थायोसाइनेट, और क्या हो जाएगा ब्रोमाइड और आयोडाइड। और आपको पता है ये बताओ ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये एनायनिक लिगेंड होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज। ये एनायनिक लिगेंड होता है -1 चार्ज। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड होता है कोई चार्ज नहीं। ये एनायनिक लिगेंड होता है -4 चार्ज। अच्छा ये वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। ऑक्जिलेट जो होता है एनायनिक लिगेंड होता है -2 चार्ज। हाइड्रोक्साइड एनायनिक लिगेंड होता है -1 चार्ज। और फ्लोराइड एनायनिक लिगेंड होता है -1 चार्ज। सल्फर के ऊपर -2 चार्ज एनायनिक लिगेंड होता है। ये क्लोराइड जो होता है एनायनिक लिगेंड है -1 चार्ज। थायोस एनायनिक लिगेंड है -1 चार्ज। और ब्रोमाइड जो है ये एनायनिक लिगेंड है -1 चार्ज। और ये आयोडाइड जो है एनायनिक लिगेंड है -1 चार्ज। और ये अमोनिया तक जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके बाद सब वीक लिगेंड की तरह काम करते हैं। मगर अमोनिया जनरली जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मगर इन 4 लोगों के साथ वीक लिगेंड के साथ काम, वीक लिगेंड की तरह काम करता है। कौन सा हो जाएगा फिर मैं नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा। तो ये इनके साथ जो अमोनिया लगा होगा तो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा जनरली अमोनिया जो है NH3 जो है एमीन जो है, हम बोलने को तो अमोनिया बोल दे रहे हैं मगर इसको लिखा जाता है एमीन, डबल एम रहता है। ठीक है जनरली हम बोल दे रहे हैं अमोनिया तो ये जैसे याद रहेगा, तो मगर लिखा जाता है एमीन, डबल एम रहता है। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है मगर इन चारों के साथ वीक लिगेंड की तरह काम करता है। फिर मैं नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा। ठीक है तो ये वीक इसके इन चारों के साथ वीक लिगेंड की तरह काम करता है, बाकी सबके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा ये वाटर और ऑक्जिलेट जो होता है जनरली वीक लिगेंड होता है मगर कोबाल्ट +3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, इसका याद रखना। वाटर और ऑक्जिलेट जो होता है वीक लिगेंड होता है मगर कोबाल्ट +3 के साथ क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। और जरा फ्लोराइड जो होता है वीक लिगेंड होता है मगर निकिल +4 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। ये बात भी याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। और फिर मैंने और बताया था, ये आपको और बताया था, क्या बताया था कि ये जो ये 5D का अगर 5D या 4D 5D या 4D सीरीज का सेंट्रल मेटल होगा तो इसके साथ कोई भी लिगेंड लगा हो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। 5D या 4D सीरीज का कोई सेंट्रल मेटल होगा तो इसके साथ कोई भी लिगेंड लगा हो किसके तरह काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। ये याद रखना अगर 5D 4D सीरीज का कोई सेंट्रल मेटल होगा तो उसके साथ कोई भी लिगेंड लगा हो इन सब में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और फिर मैंने बताया था ये जो पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड होते हैं या ये जो पाई डोनेटिंग लिगेंड होते हैं, ये पाई डोनेटिंग लिगेंड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। पाई डोनेटिंग लिगेंड किसको बोला जाता है तो ये बताइए, मैंने बताया था पाई डोनेटिंग लिगेंड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। पाई डोनेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा C2H4 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ईटा के ऊपर 2। अच्छा और क्या एग्जांपल है ये C6H6, ये बताइए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन है तो यहाँ पे ईटा के ऊपर 6। जैसे मैंने आपको बताया था C5 और H5
साइक्लोपेंटाडाइनिल, और इसके यहाँ पे कार्बन 5 है तो ईटा के ऊपर कितना हो जाएगा 5, और ये एनानिक लिगेंड होता है, इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये जो होता है पाई डोनेटिंग लिगेंड होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। क्लियर है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। क्लियर है। अच्छा, और एक मैंने और बताया था कि DMG जो होता है निकिल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सामेट जनरली वीक लिगेंड होता है, मगर निकिल 2+ के साथ, निकिल 2+ के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। तो ये सब सारी चीजें आएंगी, तो देखना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन। तो ये सारा खेल लिगेंड का है, सारा खेल लिगेंड का है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बताइए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ये C डोनर यानी कार्बोनिल, फिर N डोनर, फिर एथिलीन डाइएमीन, फिर ये क्या हो जाएगा एमीन, फिर क्या हो जाएगा O डोनर, फिर क्या हो जाएगा X डोनर। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन, IIT 2023। अगला, अच्छा IIT 2022 का है, NCERT का है, कह रहा है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन इन देयर कॉम्प्लेक्स आर कॉमन व्हेन लिगेंड आर, जो होता है पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो आएगा। क्या हो जाएगा, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड लगा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो आएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड होगा तो वहां पे सिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, सिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा, और ये सिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, लो आएगा। और सिनर्जिक इफेक्ट शो करने का दो कंडीशन होता है। पहला, ये सेंट्रल मेटल के पास D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहला क्या है, सेंट्रल मेटल के पास D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा क्या है, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड लगा होना चाहिए। पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा CN-, जैसे क्या हो जाएगा CO, जैसे NO+, जैसे C2H4, और जैसे क्या हो जाएगा ट्राई एल्किल फास्फीन, ट्राई एल्किल फास्फीन, जैसे क्या हो जाएगा ट्राईफेनिल फास्फीन। और इन सब के पास ये क्या होता है, ये क्या होता है एम्पटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस वजह से ये सिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला, हाँ बताइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन IIT 2021, IIT 2021 का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन कर रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन प्लस का 2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो पेयरिंग करा देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कर देगा, पेयरिंग करा देगा। तो पहले तो इसके न्यूट्रल एटम का बताइए, आयरन का कितना होता है 26, आयरन का 26 होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, आयरन का 26 होता है तो यहाँ बताइए ये इसके पहले का नोबल गैस आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d6। अच्छा, इसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बचेगा 3d6 बचेगा, और ये 4s0 क्या बचेगा 4s0। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो बताइए क्या हो जाएगा, पेयरिंग कराएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा देंगे, 1 2 3, पहले T2G भर लेंगे, यहाँ पे 4 5 और 6, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n ब्रैकेट में n+2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका 0 आ जाएगा, 0। चलो हम इसका हाइब्रिडेशन सब कुछ निकालते हैं। अच्छा बताओ, ये इसके आगे क्या खाली होगा, इसके आगे ये 4s, ये क्या होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p0। तो बताइए कितने लिगेंड आने वाले हैं, 6 लिगेंड, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 लिगेंड आने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा D2sp3, और ये D2sp3 है तो इनर D कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर D कॉम्प्लेक्स, इनर D कॉम्प्लेक्स होगा। और बताइए ये क्या हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा 0। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो ये कैसा होगा कलरलेस, कैसा होगा कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है। तो चूंकि हमसे ये पूछा था, बस यही पूछा था, कौन सा आंसर ए ऑप्शन, IIT 2021 NCERT। क्लियर है। अगला है, अगला क्वेश्चन पढ़िए IIT 2021 का। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल DsP2 वन ऑफ द फॉलोइंग, किसका हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन। अच्छा बताओ यहाँ पे किसका होगा, तो जिसका ये DsP2 मतलब क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ पे 4, तो इसी चारों में से होगा। चलो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, तो निकिल CO3+। तो आपका आंसर देखते ही हम बता देंगे कितना है। क्या DsP2 पूछा है, DsP2 पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा बी वाला आंसर। देखिए आप भी बिना पेन चलाए बता देंगे, बिना पेन चलाए बता देंगे। वो इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप भी बिना पेन चलाए बता देंगे। तो देखो बिना पेन चलाए कैसे मैंने बता दिया, तो आप भी बिना पेन चलाए बता दोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो यहाँ यहाँ पे निकिल के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। और निकिल का कितना होता है, निकिल का होता है 28। कितना होता है निकिल का 28। तो ये इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा, आर्गन, यानी 4s2 और क्या हो जाएगा 4s2 और 3d8। और चूंकि ये स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा, तो ये पेयरिंग करा देगा, तो ये 3d में ये 4, ये क्या हो जाएगा 3d में, ये देखना, ये पहले इधर इसको 4s2 बाद में और इसके पहले 3d8। चूंकि स्ट्रांग लिगेंड है, तो स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10। और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, इसके आगे क्या खाली होगा 4p, क्या खाली होगा 4p। और आने वाला ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p, ये क्या हो जाएगा 3d। और आने वाले लिगेंड 4 हैं, तो यानी इसका हाइड्रोजन जो आ जाएगा ये sp3 होगा। इसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहाइड्रल होगा। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0। और मैं ये अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कैसा होगा कलरलेस, कैसा होगा कलरलेस। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कैसा होगा डाया मैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। चलो ये अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसका, बताइए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज हो तो +1, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का 2। अगर निकिल के ऊपर प्लस का 2 है, तो यानी निकिल के ऊपर अगर प्लस का 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकिल के ऊपर प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d8। और चूंकि ये स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग करा देंगे, तो 1 2 3 4, ये क्या 5 6 7 और 8। और ये आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग करा दिया, आने वाले लिगेंड कितने हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा DsP2। और इसका शेप ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 0, और कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, और कैसा हो जाएगा कलरलेस। तो हम सारी चीजें हम बता देंगे बार बार यही। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो हम ये चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे, हमें चौथा ऑप्शन भी चेक करना है। हम तो सीख रहे हैं, हमें तो सीखना है, तो आंसर तो हमारा तो बिना पेन चलाए ही आ गया था, मगर हमें सीखना है, तो चलो हम सीख रहे हैं। तो देखो इसका भी निकालेंगे, तो बताओ इसका निकालेंगे, चौथे वाले का निकालेंगे, तो बताइए क्या होगा चौथे वाले का, बताइए कितना आ जाएगा। तो बताओ चौथे वाले का क्या हाइब्रेशन होगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्या कैसे होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे निकिल का है, पहले सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ए प्लस का 1 या -1 आता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा +2। अगर निकिल के ऊपर +2 है तो निकिल के ऊपर +2 हो जाएगा। ये आगे क्या खाली होगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d8। और चूंकि ये वीक लिगेंड है, कैसा है वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा। और पेयरिंग नहीं होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p खाली होगा। और आने वाला 4 लिगेंड है तो 1 2 3 और 4, यानी इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा sp3। इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 के साथ लगता है 84, 2 के साथ कितना लगता है 84। और ये कैसा हो जाएगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा कलर्ड, कैसा हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हम तो बिना पेन चलाए हुए वैसे बता दिए थे, आप भी बिना पेन चलाए बता दोगे। अभी बस केवल प्रैक्टिस कर लो, देखो बिना पेन चलाए ये सब आंसर आएगा। क्लियर है, सब एनसीईआरटी का है, सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी। अगला, हाँ बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन। देखना बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर D4 मेटल आयन
अच्छा D4 का हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताना है। ये मतलब कि ये बताना है T2G में कितना जाएगा, EG में कितना जाएगा, और ऑक्टाहाइड्रल है। तो ये बताओ, अगर ये बताओ ये इसका मतलब क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, और इसका मतलब क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। और मैंने बताया अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा, और पेयरिंग नहीं हो पाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड। पेयरिंग नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड। यानी अगर D4 है और ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो यानी वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये क्या होगा, T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG। तो बताओ अगर पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, और क्या हो जाएगा 4। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला तो सही, हमसे पूछा था कौन सा सही है, तो यही वाला सही हो जाएगा, ए वाला। चलो हम और भी देखेंगे, और भी देखेंगे, हम सीख रहे हैं, हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये वीक लिगेंड है, और D4 को भरना है, D4 को भरना है वीक लिगेंड, और अभी तो भरा है ये T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जबकि ये गलत दिया है, तो ये वाला तो नहीं सही है। अच्छा ठीक है, यहाँ बताइए, इसको सीखते हैं। यहाँ बताइए पेयरिंग एनर्जी कम है, ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज्यादा। पेयरिंग एनर्जी कम मतलब पेयर कराने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो ये स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा। पेयरिंग एनर्जी कम यानी पेयरिंग कराने के लिए कम खर्च करना पड़ेगा, और कम खर्च करना पड़ेगा यानी स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा। और ये D4 को स्ट्रांग लिगेंड के साथ कैसे भरा जाएगा, आप जानते हैं, ये T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG। क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग कैसे होगा, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे, 1 2 3, फिर जाके पेयरिंग कराएंगे 4। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन, 0। जबकि यहाँ T2 में 3 दिया, ये 1 दिया, ये वाला भी ऑप्शन गलत। हम ये भी सीखेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा और ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। और D4 वीक लिगेंड के साथ तो अभी बताया, ये T2G और EG। और ये बताइए पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये 1 2 3 और 4, T2 में 3 और EG में 1, ये दोनों दे दिया, ये वाला भी गलत। हमारा कौन सा आंसर, ये आंसर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बढ़िया क्वेश्चन, NCERT। अगला, अगला क्वेश्चन, सब एक से एक क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस कर लो। देखो अभी तो ये क्या कॉन्फिडेंस होता है, बताओ, सब एक से एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, IIT, द स्पीसीज दैट हैव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 और टेट्राहाइड्रल में 5.9। अगर 5.9 है, 5.90 है, तो इसका मतलब ये अगर दशमलव के पहले जो लगा है ना वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये देखो, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट आता है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1 पॉइंट समथिंग, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है 3 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेट्रॉन, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है तो 4 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेट्रॉन, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है 5 पॉइंट समथिंग। तो याद रखना, वन के साथ 73 लगता है, तो 1 के साथ 73 बोहर मैग्नेट्रॉन, और 2 के साथ 84 लगता है, 84 बोहर मैग्नेट्रॉन, और 3 के साथ लगता है 87 बोहर मैग्नेट्रॉन, और ये 4 के साथ लगता है, ये 4 के साथ लगता है 90 बोहर मैग्नेट्रॉन। अच्छा 5 के साथ लगता है 92 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो याद रखना, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 पॉइंट समथिंग, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये भी याद रखना, 1 के साथ कितना लगता है 73, और 2 के साथ कितना लगता है 84, 3 के साथ क्या होगा 87, और एक 4 के साथ कितना हो जाएगा 90, और 5 के साथ कितना हो जाएगा 92। ये देखो, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू बराबर अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2। चलो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो रखते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1+2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 के वैल्यू होता है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। अच्छा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो बताइए कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा म्यू अंडर रूट 2, और क्या हो जाएगा 2+2, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 8, और इसकी वैल्यू होती है 2.84। क्लियर है ये।
याद रहे। तो हम ये अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रखोगे, म्यू बराबर √3, और ये क्या हो जाएगा 3 + 2, तो क्या हो जाएगा 5 × 15 √15, √15 का होता है 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। अगर ये n बराबर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √4 ब्रैकेट में 4 + 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 × 4 = 24, क्या हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, ये n बराबर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √5 ब्रैकेट में 5 + 2, 7 × 5 = 35 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 से क्या हो जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। तो देखना कितना आसान है, बार बार यही पूछेगा, नीट में भी हमने देखा था, बार बार यही पूछा था। तो देखो देखिएगा, हाँ बताइए, आईआईटी 2020 का क्वेश्चन करा कि स्पीसीज दैट हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। तो बताइए, तो पहले तो ये, तो इसका मतलब 5.9 का मतलब क्या होगा, अनप्रेडिक्टन 5 आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, निकिल है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज, ये आ जाएगा +2, और ये स्ट्रांग लिगेंड है, तो स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो ये क्या बचेगा, ये निकिल के ऊपर अगर +2 है तो ये क्या बचेगा, ये 4s0, और क्या हो जाएगा 3d8, और स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 4 2 6 2 8, अनपेड टर्न 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 0। यहाँ बताइए, निकिल के ऊपर +2 है, कितना है, निकिल के ऊपर +2 है, तो यहाँ पे प्लस, निकिल के ऊपर +2 आएगा, और चूंकि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, तो निकिल के ऊपर +2 है और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 4s0 और 3d8, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, और 8 इलेक्ट्रॉन बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 होगा तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 के साथ लगता है 84, ये भी नहीं है। अच्छा बताइए, यहाँ निकिल है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 और 3d, ये 8, और ये 2 पेयरिंग करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा 0। ये हमारा आंसर यही आ जाएगा। यहाँ ये -1 होता है और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +2, अब मैग्नेट के ऊपर +2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s0, और ये क्या हो जाएगा 3d5, चूंकि ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होगा तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5, यानी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा 5.92। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है, ये। हमें सभी ऑप्शन सीखते हुए चलना है, क्लियर है, क्योंकि हमें सीखना है, आंसर केवल आंसर नहीं लाना है। तो आंसर तो हम ऐसे देखते ही बता देंगे, मगर आपको आपको सीखना भी है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बताइए, क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितना होगा, तो चलो हम ऐसे ही बता देंगे कितना होगा। ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो 27 6, और वीक लिगेंड है तो 6 है, तो 4 और 2, तो 4 × 16 और 12, ये आ जाएगा माइनस का 0.4, और माइनस का 0.4 और 1, आंसर डी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, मैंने देखो कैसे निकाला, तो देखो कैसे निकाला जाएगा, तो देखो बिल्कुल आसान है, जो बस ये कहे बस वही करते जाओ। अच्छा ये बताओ, कह रहा कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, अब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड। अब वैसे भी आपको पता है वीक लिगेंड होता है, और ये बताइए ये क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, आपको दे भी दिया, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आता है +3, क्योंकि ये न्यूट्रल है, और यहाँ क्या हो जाएगा एनानिक है तो +3 आएगा। मैंने बताया था वाटर जो है कोबाल्ट के साथ क्या होता है, स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करता है, मगर यहाँ पे दे दिया है कंडीशन कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम है, पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो यानी ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो दोनों वीक की तरह काम करेगा, तो ये वीक लिगेंड लगा है। और कोबाल्ट का है, कोबाल्ट का होता है कितना 27, और कोबाल्ट का 27 होता है, तो ये क्या होता है 4s2, और क्या होता है 3d7, और चूंकि इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया +3, और +3 है, तो ये क्या बचेगा
4s0 और 3d6, दो यहाँ से और एक यहाँ से। और चूंकि ये 3d6 है और स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा EG। पेयरिंग नहीं कराएंगे, 1 2 3 4 और 5, और ये क्या हो जाएगा 6, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 6 12, माइनस का 0.4 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। और चूंकि इसके पास कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है एक, तो ये क्या हो जाएगा 1p। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला। क्लियर है? ये बिना पेन उठाए ही आप आंसर बता देंगे, ये तो आपको सिखा रहे हैं, तो आपको भी बिना पेन उठाए ही आप बता दोगे। चलो देखो, इसको देखते ही देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आयरन के नीचे है तो पेयरिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी। ठीक है, अच्छा ये प्लस का 2 है 6 होगा, वीक लिगेंड हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सी। देखो कैसे, आप भी बिना पेन चलाए सी बता दोगे। देखो कैसे आएगा, तो पहले तो ये देखो, पहले इसका बताओ। ये रुथेनियम है, रुथेनियम जो होता है आयरन के नीचे आता है। किसके नीचे आता है? आयरन। रुथेनियम जो है आयरन के नीचे, रुथेनियम जो है आयरन के नीचे आता है, तो रुथेनियम जो है आयरन के नीचे आता है। आयरन के नीचे रुथेनियम होता है, आयरन का हो 26 और रुथेनियम उसके नीचे होता है। अच्छा ये बताइए 3D सीरीज का मेटल है, और ये क्या होगा 4D सीरीज का मेटल है, और ये इसके नीचे 5D सीरीज का है। मैंने बताया था अगर 4D सीरीज या 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल होगा तो उसके साथ कोई भी लिगेंड लगा होगा स्ट्रांग। वैसे ये स्ट्रांग होता भी है, और इसके साथ वीक भी लगा, मतलब कि कोई भी लिगेंड लगा होता स्ट्रांग की तरह काम करता। अच्छा यहाँ पे बताइए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये एनायनिक, यहाँ पे एनायन है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? प्लस का 2। और यहाँ बताइए यहाँ पे इसके ऊपर कितने, ये बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? न्यूट्रल है, ये एनायनिक, प्लस का 2, और ये वीक लिगेंड है। ये कैसा है? वीक लिगेंड है। अच्छा बताओ आयरन का 26 होता है, आयरन का 26 होता है तो बताइए क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6। अच्छा ये उसी के नीचे होता है तो इसका क्या हो जाएगा? ये 5s2 और क्या हो जाएगा 4d6 हो जाएगा। और चूंकि इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये s1 से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अच्छा आयरन के साथ जो लगा है ये वीक लिगेंड लगा है, और ये रुथेनियम के साथ कैसा लगा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, और ये D6 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बताइए क्या हो जाएगा आप T2G, और ये क्या हो जाएगा EG। अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, तो पेयरिंग कैसे कराएंगे 1 2 3, अब पेयरिंग कराएंगे 1 3 4 5 और 6, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, इन दोनों में से एक है। अच्छा यही D6 वीक लिगेंड के साथ, आयरन के केस में वीक लिगेंड के साथ, तो बताओ वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बिना पेन चलाए भी आंसर बता दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, अगर आपने PYQ लगा लिया, एक एक क्वेश्चन समझ के लगा लिया, यानी NCERT क्लियर, NCERT क्लियर, तो ये बिना पेन उठाए भी आंसर आएगा। क्लियर है? अगला, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि IIT 2019 का क्वेश्चन। तो हमसे कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पहले और तीसरे में, और ये हमसे पूछा है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिट थ्योरी, NCERT की लाइन। NCERT का लाइन है, अब ये लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी रह गई थी, वहाँ का क्वेश्चन है, NCERT की लाइन है। तो देखिए NCERT की लाइन क्या है, तो हमसे कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमसे करेक्ट वाला पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल। बिल्कुल सही बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर के बारे में नहीं बता पाया था, इसके बारे में क्रिस्टल फिट थ्योरी बताए थे। अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितना पैरामैग्नेटिक होगा ये नहीं बता पाया था, ये बताया था क्रिस्टल विल्ड थ्योरी। ठीक है, अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक और स्ट्रांग विल्ड। बिल्कुल सही बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन वीक लिगेंड होता है कौन स्ट्रांग लिगेंड होता है ये नहीं बता पाया था। बिल्कुल सही बात है, कौन वीक लिगेंड होता है कौन स्ट्रांग होता है तो वो बताया था वो क्रिस्टल फिट थ्योरी। तो वही बात, जो बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताया था पाया था, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया था। तो यानी पहला और तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, IIT 2019 का NCERT की लाइन।
अगला, हाँ बताइए। आईआईटी 2018-2019। तो कह रहा है कि इन विल्किंसन कैटालिस्ट हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल इन शेप ऑफ द रिस्पेक्टिव। तो विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है? रोडियम पैलेडियम क्लोराइड। ये क्या होता है? ट्राइफेनिलफास्फिन रोडियम क्लोराइड। तो ट्राइफेनिलफास्फिन रोडियम क्लोराइड। तो ये विल्किंसन कैटालिस्ट क्या फार्मूला क्या होता है? ये ट्राइफेनिलफास्फिन रोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा? रोडियम। क्या हो जाएगा? रोडियम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ट्राइफेनिलफास्फिन, ट्राइफेनिलफास्फिन, ट्राइफेनिलफास्फिन ट्रिस हो जाएगा। और क्लोराइड, इसको बोला जाता है विल्किंसन कैटालिस्ट। क्या बोला जाता है? विल्किंसन कैटालिस्ट। अच्छा ये बताओ, ये 4D सीरीज का है क्या? तो हाँ देखो, जैसे हमने बताया था, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, ये 3D सीरीज का है। और ये 3D सीरीज का एलिमेंट होता है। और 4D सीरीज क्या क्या होता है? 4D सीरीज क्या क्या होता है? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, रुकावट, राह, राह में पड़े, आग में कूद जा, आग में कूद जा। अच्छा फिर ये बताओ 5D सीरीज का क्या होता है? ला, हफ, ता, वरना, रे, उधर, इधर, इधर, पिटाई और होगी। और मैंने बताया कि ये जो 5D होता है, 4D या 5D के साथ चाहे जो लिगेंड लगाओ, स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इनके साथ तो बताओ, ये रोडियम किसके नीचे आता है? कोबाल्ट के नीचे आता है। तो बिल्कुल कोबाल्ट से मिलता जुलता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। और कोबाल्ट का 27 है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा? आर्गन। और यहाँ क्या हो जाएगा? 4s2। और क्या हो जाएगा? 3d7। और इसी के नीचे रोडियम है, तो रोडियम का क्या हो जाएगा? इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा? क्रिप्टॉन। और ये क्या हो जाएगा? 5s2। और क्या हो जाएगा? 4d7। तो यहाँ से बताइए, इसका आप बता देंगे कि क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा। अच्छा इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस का 1। कितना चार्ज आएगा? रोडियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस का 1। और चूंकि इसके साथ क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगेगा। तो रोडियम के ऊपर अगर प्लस का 1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा 5s1। और क्या हो जाएगा? 3d, ये क्या हो जाएगा? 3d7। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा देगा तो ये क्या हो जाएगा? 3d8 हो जाएगा। तो पेयरिंग करा देगा, 3d8 हो जाएगा। आगे क्या खाली होगा? 5s। और एक आगे क्या खाली होगा? 5p। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी ये 4d होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4d। और ये क्या हो जाएगा? 5s। और ये क्या हो जाएगा? 5p। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो 8 हो जाएगा। 8 होगा तो 1 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ से ये खाली होगा डी। 1 2 3 और 4। तो इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा DsP2। ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। और ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? हम बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर देते हैं, बिना पेन चलाए भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको सिखाना है। तो ये क्लियर है? चलिए अगला, अगला आईआईटी 2015 का। तो कह रहा है कि कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। तो कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट क्यों होता है? ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किस वजह से होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो क्या मतलब हुआ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला एनसीईआरटी की लाइन। अच्छा ये बताओ, ये मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस का 7। अब मैग्नीज का होता कितना है? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। और ये क्या हो जाएगा? इसके पहले का क्या हो जाएगा? आर्गन। और यहाँ क्या हो जाएगा? 4s2। और क्या हो जाएगा? 3d5। और चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 4s0। और क्या हो जाएगा? 3d0। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका कैसा होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। और कैसा होना चाहिए था? कलरलेस। मगर ये जो होता है पर्पल कलर का होता है। तो कलर किस वजह से आया? ये पोटेशियम परमैग्नेट पर्पल कलर का होता है। होना क्या चाहिए था? कलरलेस। मगर होता क्या है? पर्पल कलर। क्यों कलर आ जाता है? ये जो मेटल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यानी ऑक्सीजन लिगेंड की तरह काम करेगा। और ये सेंट्रल मेटल की तरह काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो इसका पर्पल कलर दिखाई देगा। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एनसीईआरटी की लाइन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा।
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका बताना है, तो बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम बिना ये बताओ बिना वो पेन चलाए ही बता देंगे, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 5 हो जाएगा पेयरिंग, ये पैरामैग्नेटिक, पहला वाला तो पैरामैग्नेटिक, दूसरा हो जाएगा 5 वीक लिगेंड, और ये भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। IIT 2014। देखो बिना पेन चलाए ही बता दोगे, तुम भी बता दोगे, बिना पेन चलाए बता दोगे। देखो कैसे, बताइए कैसे होगा बिना पेन चलाए, बताओ। यहाँ देखो सिंपल है, कुछ नहीं, इसके पर ये बताओ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा +3, क्या आ जाएगा +3। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर ये आयरन का कितना होता है 26, आयरन का होता है 26, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6, और अगर इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, तो कितना बचेगा 3d5। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग भी कराएंगे ना, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग भी कराएंगे, तो 1 2 3, अब पेयरिंग कराएंगे, T2 भर गया 4 और क्या हो जाएगा 5, और इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हुआ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ बताओ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये +3 चार्ज आएगा, क्योंकि इसके ऊपर -1 होता है, +3 चार्ज आएगा, और चूंकि ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा +3 होगा, तो वही 3d5 होगा, और 3d5 होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन बनना है वीक लिगेंड के साथ, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। तो कौन सा आंसर, ए ऑप्शन IIT 2014। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, IIT 2014, ये भी नीट में नीट का था, ऐसे नीट के क्वेश्चन आए थे। अच्छा कह रहा है कि एक ऑर्डर, आप ये कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, तो देखिए इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा। कह रहा है कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन M+3 विथ 4 मोनोडेंटल लिगेंड L1 L2 L3 L4 एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन रीजन रेड ग्रीन येलो और क्या हो जाएगा ब्लू रिस्पेक्टिवली, इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैसे पता चलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चाहिए, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चाहिए, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की एनर्जी, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है hc/λ। अच्छा जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, और किसका कौन से कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो ट्रिक क्या होता है विब ग्योर, क्या होता है विब ग्योर, विब ग्योर। तो बताइए आगे बढ़ने पे वेवलेंथ बढ़ता है, तो वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, आपको क्या दिया है रेड, सबसे ज्यादा इसका ये वेवलेंथ हो जाएगा। फिर ये बताओ ये इसके लिए रेड पे क्या है, रेड पे क्या है L1, तो चलो रेड पे L1 है। अच्छा ये फिर इसके बाद क्या दिया है आपको, रेड के बाद क्या है ग्रीन, ग्रीन इसका क्या दिया है L2, फिर उसके बाद क्या दिया है आपको येलो, येलो का क्या दिया है L3 दिया है। अच्छा फिर इसके बाद क्या दिया है ये ब्लू, ब्लू का क्या दिया है L4 दिया है, क्या दिया है L4। अच्छा बताओ अगर आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है आगे जाने पे, ये बताओ ये ब्लू का L4 और ग्रीन का L2, येलो का L3 और रेड का क्या होगा L1, अगर आगे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो स्ट्रेंथ घटे, मतलब क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी घटेगा, यानी स्ट्रेंथ क्या होगा घटेगा, तो सबसे ज़्यादा ये एनर्जी की सबसे ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका होगा L4, फिर किसका हो जाएगा L2, फिर किसका हो जाएगा L3, फिर किसका हो जाएगा L1। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपसे पूछा था, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैसे पता चलेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे पता चलेगा एनर्जी से, एनर्जी कैसे पता चलेगा E बराबर hc/λ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और ये क्या होता है विब ग्योर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी का कम होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आएगा, अभी देखना कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला अगला देखना, IIT 2008 में
2013 में, 2014 में। तो बताइए कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज विच वन कॉज द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा? जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा होगा वो उसी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। और यहाँ पे बताइए वो ऑर्डर देख के बताइए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका ज़्यादा होता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सबसे ज़्यादा होता है CO, फिर आता है CN। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा क्या होता है? CO, फिर क्या होता है? CN, फिर क्या होता है? NO2, फिर क्या होता है? EN, फिर क्या होता है? NH3, फिर क्या होता है? EDTA, फिर क्या होता है? वाटर, फिर क्या होता है? ऑक्सलेट, फिर क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, फिर क्या होता है? फ्लोराइड, फिर क्या होता है? साइनाइड, फिर क्या होता है? क्लोराइड, फिर क्या होता है? सल्फाइड, फिर क्या होता है? क्लोराइड, फिर क्या होता है? थायोसाइनेट, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो सबसे ज्यादा कि ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इसी का ज्यादा, तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी इसी का सबसे ज्यादा आएगा। IIT 2008, 2013, 2014। अगला अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया IIT 2014 में। कर रहा है कि होमोलेप्टिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन विथ 3 मोनोडेंटल लिगेंड L1, L2, L3 एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ ग्रीन, ब्लू और रेड रिस्पेक्टिवली इंक्रीज ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। वही किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका ज्यादा होगा? जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। अब किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका वेवलेंथ कम होगा। जिसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? E बराबर hc/λ। तो बताइए आपके पास क्या ट्रिक है? ये बताओ, ग्रीन का क्या है? L1, अब ब्लू का क्या है? L2 और रेड का क्या है? L3। तो बताइए विब ग्योर आपने सुना होगा, विब ग्योर, विब ग्योर, तो विब ग्योर। तो रेड दिया है आपको, रेड का क्या दिया है? L3। और फिर क्या दिया है आपको? ये ब्लू दिया है। अब ब्लू का क्या हो जाएगा आपका? L2। फिर आपको क्या दिया है? ग्रीन दिया है, तो ग्रीन का क्या हो जाएगा? L1। तो आगे जाने पे आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो आगे जाने पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी घटेगा, यानी स्ट्रेंथ घटेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? L2 का, फिर L1 का, फिर L3 का। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। फिर दोबारा पूछा, क्लियर है ये। अगला अगला हाँ बताइए, IIT 2013 का क्वेश्चन। तो हमसे कहा गया द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स आयन बताना है, तो किसका कितना होगा? बस अनपेड रिटर्न देख लेना है, और अनपेड रिटर्न अगर आ गया तो आपका आ जाएगा। तो ये जो आगे पॉइंट के आगे लगा होता है वही अनपेड रिटर्न होता है। तो ये वही अनपेड रिटर्न होता है, तो पहले इसका अनपेड रिटर्न निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रोमियम के ऊपर आ जाएगा। ये कैसा होता है? ये होता है +1 इसके ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है? 0। और यहाँ क्या होता है? -4। तो कितना बचेगा? -3। तो बचेगा -3, उधर +2। तो इसको क्रोमियम के ऊपर क्या आ जाएगा? +1। क्रोमियम के ऊपर +1 आ जाएगा, तो इसका आना चाहिए 5 पॉइंट समथिंग। कितना आना चाहिए? 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देंगे, तो 5 है, पेयरिंग करा देंगे, देखेंगे। चलो देखो, चलो अच्छा यहाँ देखो, देखिए अगला क्वेश्चन IIT 2013। IIT 2013 का क्वेश्चन है, तो बताइएगा IIT 2013 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसका बताना है, तो किसका अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा काम। तो यहाँ बताइए सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये इसका 0, इसका 0, ये -4 उधर जाएगा, तो ये क्रोमियम के ऊपर कितना आ जाएगा? +2। अच्छा आप जानते हैं क्रोमियम का कितना होता है? 24 होता है। तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा? इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा? आर्गन। और ये क्या हो जाएगा? 4s1 और क्या हो जाएगा? 3d5। 4s1 और क्या हो जाएगा? 3d5। और इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आप, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4s0 और क्या हो जाएगा? 3d4। अच्छा चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग कराने का क्या शर्त होता है? पहले T2G हाफ फील्ड भर लेंगे, तब पेयरिंग कराएंगे। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, और 2 के साथ लगता है 83। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, IIT 2013। अगला NCERT IIT 2012। इस करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा ये तो होगा नहीं Cl, तब ये वाला, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? CN, फिर क्या हो जाएगा? EN, फिर क्या हो जाएगा? NCS, फिर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये क्लियर है? सबसे ज्यादा बी वाला। कौन सा ऑप्शन?
बी ऑप्शन IIT 2012 NCERT की लाइन। अगला तो देखिए इसमें से कौन सी बात गलत है। IIT 2011 देखिएगा, अगला क्वेश्चन है IIT 2011 का। देखो IIT 2011 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, कौन सी बात गलत है। देखो कौन सी बात गलत है, तो ये दिया है DSP2 होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा निकलेगा, DSP3 सही है, और 3 अनपेड पैरामैग्नेटिक सही है, ये आउटर डी होगा नहीं, और कॉम्प्लेक्स डी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला। चलो हम चेक कर लेते हैं सी वाला कैसे आएगा। अब भी बिना पेन चलाए कर लोगे तो देखो कह रहा है कि इसका कौन सी बात गलत है। तो देखो सर एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा बताओ क्या होगा, ये D2sp3 होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, ये इसकी वजह से क्या आ जाएगा इसके ऊपर प्लस का 3। और आप जानते हैं क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा, आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 4s1, और क्या हो जाएगा 3d5, और क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 4s0, और क्या हो जाएगा 3d3, 4s0 और 3d3। और चूंकि ये स्ट्रांग लिगेंड है, और स्ट्रांग लिगेंड लगा हो चाहे वीक लिगेंड लगा हो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगा। इस केस में पेयरिंग नहीं होगा तो पहले T2G को हाफ भरेंगे, 1 2 3, और 3 होगा तो इसके आगे क्या खाली होगा, ये इसके आगे खाली होगा, ये जो इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p, तो ये क्या हो जाएगा 4s, और ये क्या हो जाएगा 4p। और चूंकि ये 6 लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका क्या आ जाएगा D2sp3, यानी ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन, और ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। तो बताइए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडेशन, बिल्कुल सही बात है, और ऑक्टाहेड्रल शेप बिल्कुल सही बात है। अच्छा कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, सही बात है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, बिल्कुल सही बात है। ये कॉम्प्लेक्स इज आउटर डी कॉम्प्लेक्स, नहीं आउटर डी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है, तो यही वाली बात गलत है। और ये बताइए कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके बाहर कितना Cl है 3 क्लोराइड आयन है। तो ये बताओ 3 क्लोराइड आयन है तो ये कितना AgCl प्रेसिपिटेट करेगा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 3 मोल, तो ये बात भी सही है। कौन सा ऑप्शन गलत, ये वाला दे रहा है IIT 2011। अगला अगला बताइए IIT 2008 का। तो IIT 2008 का तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्टाहेड्रल हाईएस्ट, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा वही उसी का होगा। और किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, और इसमें कौन किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है साइनाइड की वाटर, ये तो सबसे ज़्यादा ए वाला ऑप्शन होगा, तो ए वाला ही आएगा। चाहे तो चलो निकाल के चेक कर लेते हैं। तो हम ये कैसे निकाल दिया, तो कैसे हमें पता चल गया, सिंपल है, देखना जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। बताइए इसमें से स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका ज़्यादा, बताइए जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आएगा। तो ये साइनाइड है, ये वाटर है, ये अमोनिया है, ये ऑक्सलेट है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा ये। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा ए। चाहे तो निकाल के चेक कर लेना, तो निकाल के चेक कर लेते हैं। चलो ये बताओ ये क्या है, ये कोबाल्ट, ये -1, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे क्या होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये कोबाल्ट का होता है 27, और 27 का मतलब क्या हो जाता है 4s2, और ये क्या हो जाएगा 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बचेगा 4s0 और 3d6। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो T2G और Eg, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका हो जाएगा माइनस का 0.6 इंटू, ये क्या हो जाएगा T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो 6 चौक 24, 2.4, इससे ज़्यादा होता ही नहीं। कौन सा ऑप्शन, ये वाला दे रहे हैं। अगला अगला IIT 2007 का। तो IIT 2007 का क्वेश्चन देखिएगा, IIT 2007 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ऐसे ही देख के बता देंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसका आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये आ जाएगा डी वाला। देखो कैसे आ जाएगा, अभी बिना पेन चलाए बता दोगे डी वाले का आएगा, तो देखो कैसे आएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। तो यहाँ बताओ कैसे होगा, कोबाल्ट का कितना होता है, ये कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और कोबाल्ट का होता है 27, और 27 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा
3d7, और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4s0। तो 3d7, ये 3d7 है तो ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। यहाँ पे भी कैसा है? वीक लिगेंड है। यहाँ पे भी कैसा है? वीक लिगेंड है। मगर ये प्लेटिनम है ना, तो ये 3D के नीचे पाया जाता है, तो ये इसके साथ ये कैसा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो DsP2 आ जाएगा। तो यहाँ बताइए, ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके आगे क्या खाली होगा? 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा? 4p। तो ये कैसा आ जाएगा? टेट्राहाइडल। कैसा आ जाएगा? टेट्राहाइडल। ऐसे इसका भी टेट्राहाइडल, इसका भी टेट्राहाइडल, ये पेयरिंग करा देगा। तो क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर प्लस का 2 है और ये निकल के नीचे पाया जाता है, तो निकल के नीचे पाया जाता है, तो ये निकल का नीचे पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4d, ये 5d, ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ये छठे पीरियड का है तो ये क्या हो जाएगा? 6s0, और क्या हो जाएगा? 5d8। तो यहाँ बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ होगा तो ये पेयरिंग करा देगा, तो 1 2 2 4 2 6 2 8, और ये आगे क्या खाली होगा? 6s, और आगे क्या खाली होगा? 6p। तो DsP2, इसका एवरेज आ जाएगा DsP2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये डी वाला ऑप्शन। तो IIT 2007 का देख रहे हो। तो बार बार वही काम, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चन लगाओगे, जितना खुद से पेन चलाओगे, मेरे लगाने से नहीं, आपका खुद का पेन चलना चाहिए, आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए, और इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपको पेन चलाने को उठाने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने बिना पेन चलाए इसको बताया था, आप भी देखोगे बिना पेन चलाए बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखना, ये जितना क्वेश्चन ये लगाओगे ना, ये NCERT क्लियर कर देगा आपका। NCERT के कोई ऐसा लाइन ही नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो, क्योंकि हर साल कई सेट मिल जाते हैं। और ये कौन देते हैं एग्जाम? ये जो 12th में होते हैं, जो 12th के 1 साल बाद, तो उनके लिए तो ये 12th में जो कैसे NCERT पढ़ा जाएगा, ये सिखाएगा कि आपको NCERT कैसे पढ़नी है। क्लियर है?